विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आई सामने। अखिलेश रोने लगे नौनों आंसू। यूपी में योगी की डिनर पॉलिटिक्स से हो गया खेल। सपा के मनोज पांडे, पवन पांडे समेत इन 7 विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट। यूपी में सपा के आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में कर डाला मतदान। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की समीकरण किसकी तरफ? क्या क्रॉस वोटिंग बिगाड़ेगी सपा का खेल? क्या बीजेपी की फिर से होगी मौज? यूपी की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी के इस कदम के बाद से ही समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों में सेंध के कयास लगाए जाने लगे थे। अब जबकि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की ओर है, होता भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी ये मान लिया है कि पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है। सुबह तक अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत के दावे करने वाली सपा अब अगर ये मान रही है कि उनके तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है, तो उसके पीछे विधायकों की क्रॉस वोटिंग वजह है। सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया। सूत्रों की माने तो सपा के चीफ रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा सीट से सपा के विधायक हाकिम चंद बिंद ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की खबर थी। हालांकि हंडिया विधायक ने क्रॉस वोटिंग की खबरों का खंडन करते हुए दावा किया कि हमने सपा उम्मीदवार को वोट दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर रही पल्लवी पटेल देर से वोट देने पहुंची। उन्होंने भी सपा उम्मीदवार को वोट देने का दावा किया, जबकि सपा की एक विधायक महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 296 वोट के मुकाबले 286 विधायकों का समर्थन था। इसमें से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं और ऐसे में एनडीए का संख्या बल 285 रह गया। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया, जिससे पार्टी की प्रथम वरीयता के वोट 287 तक पहुंचे। अब सपा के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी के प्रथम वरीयता वाले वोट 294 पहुंच गए। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सपा के कम से कम 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और पार्टी के 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। अब ये समझने वाली बात है कि पूरा समीकरण कहां से कैसे सेट हुआ। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो बिना किसी तैयारी या वोटों के गुणागणित का आकलन किए बिना उम्मीदवार उतार दे। ऐसे में शुरू से ही माना जा रहा था कि दूसरे दलों के विधायकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी, तभी बीजेपी ने नामांकन के अंतिम दिन 8वां उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। अब वोटिंग के दिन तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। बीजेपी के नेता कम से कम 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के दावे पर बात कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब तक 7 विधायकों के नाम ही सामने आए हैं। अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने सपा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके कुछ ही देर के बाद योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। दयाशंकर से मुलाकात के बाद मनोज पांडे वोट देने रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।